अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल डिस्कस व्हाट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। यानी आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। डिफाइन करते हैं कि अ सब ग्रुप, एक सब ग्रुप लें ऑफ जी का, इज कॉल्ड अ नॉर्मल, उसको नॉर्मल बोलेंगे इफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू एच ऑफ जी फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी। यानी आप एक सब ग्रुप लेते हैं और वो देखते हैं कि वो नॉर्मल है या नहीं, किस तरीके से कि अगर लेफ्ट को सेट एंड राइट को सेट तमाम एलिमेंट के लिए ये होल्ड कर जाए। यानी अगर आप उस एक एलिमेंट ग्रुप में से लेते हैं और उसको, उस एलिमेंट को उस सब ग्रुप के राइट से भी मल्टीप्लाई करें और लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों का सेट जो हमारे पास आना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और ऐसा सिर्फ एक एलिमेंट के लिए, ग्रुप के तमाम एलिमेंट के लिए हमने ये कंडीशन चेक करनी है। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए ग्रुप के तमाम एलिमेंट के लिए, तो फिर वो जो सब ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ, आप ऐसे भी एग्जाम्पल लूंगी कि ये चेक करेंगे कि वो सब ग्रुप नॉर्मल है या नहीं है, और कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है, जो रिजल्ट अप्लाई करके हम बता सकते हैं कि उस ग्रुप के जो सारे सब ग्रुप है वो नॉर्मल है या नहीं है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो ग्रुप इटसेल्फ होता है, यानी किसी भी ग्रुप में आपको हमेशा टू नॉर्मल सब ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, ग्रुप इटसेल्फ जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होता है। एक उस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप होती है। ये जो सब ग्रुप होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अब इम्प्रॉपर सब ग्रुप मैंने आपको प्रॉपर सब ग्रुप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यानी ग्रुप इटसेल्फ और ग्रुप की आइडेंटिटी, यानी ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, ग्रुप की आइडेंटिटी से जो हमारे पास सब ग्रुप बनता है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, वो हमेशा हमारे पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, ये हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ये दोनों, यानी किसी भी ग्रुप में हम एटलीस्ट टू नॉर्मल सब ग्रुप पाए जाते हैं। वो नॉर्मल सब ग्रुप कौन से होते हैं, वो हमेशा हमारे पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप इटसेल्फ और ग्रुप की आइडेंटिटी। सेकेंड रिजल्ट हमारे पास है, ये हम एज ए रिजल्ट की बात करें। ठीक है, एग्जाम्पल पे अब हम अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास अगर जी हमारे पास क्या हो, एक अबिलियन ग्रुप हो, जी हमारे पास क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो, तो इस केस में इसके जितने भी फॉर ऑल सब ग्रुप होंगे, ठीक है, जितने भी सब ग्रुप होंगे वो हमेशा हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। हमेशा हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। ये दो रिजल्ट हमारे पास हो गए। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल ले लें, K4 ले लें, K4 क्लान 4 ग्रुप, जिसको हम V4 भी बोल देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये हमारे पास क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है, लेकिन ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। अब अगर ये ग्रुप हमारे पास अबिलियन है, तो अबिलियन के लिए क्या कंडीशन है कि इसके तमाम सब ग्रुप हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। इसके सब ग्रुप मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इन जिन एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है उससे एक सब ग्रुप इट सब बन जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें K4 और ग्रुप की आइडेंटिटी, है ना, इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल तो होंगे। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब ये ग्रुप इटसेल्फ हमारे पास क्या है, ग्रुप इटसेल्फ हमारे पास क्या है, अबिलियन है, तो इसके बाकी भी जितने भी सब ग्रुप हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे, अबिलियन होंगे। अगर इसको आपने समझना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि क्लाइंट 4 ग्रुप हमारे पास क्या होता है। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसका कैले टेबल, इसके एलिमेंट्स, ऑर्डर, इनवर्स, एवरीथिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाकी सब ग्रुप की, अगर H1 ले तो हमारे पास एक ग्रुप, एक एलिमेंट ग्रुप की आइडेंटिटी और एक आप ए ले क्योंकि इन सब एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। सेकंड अगर हम सब ग्रुप की बात करें, जो कि हमारे पास क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप की बात करें, वो हमारे पास ई और बी आ रहेगा। और लास्ट में हमारे पास एक और सब ग्रुप बनेगा H3, वो हमारे पास क्या होगा, ई ए बी होगा। ये भी हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। ये हमारे पास क्या, प्रॉपर सब ग्रुप है। ये तो हमारे पास इम्प्रॉपर होते हैं और ये बाकी जो 3 होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब अगर हम बात करें Q8 ग्रुप की, Q8 ग्रुप हमारे पास ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियन है। ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियन को भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसका कैले टेबल, ठीक है, इसके एवरीथिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 1 -1 I -I J -J K -K। ठीक है, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना होता है, 8 होता है। ये नहीं, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स 8 होते हैं तो ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, 8 होगा।
अगर ये बात करें तो ये हमारे पास क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। अगर हम इसके बात करें इसके सब ग्रुप्स की, इसके सब ग्रुप्स हमारे पास कौन सा आते हैं? पहली बात है कि जो इसके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे वो इसकी ग्रुप की आइडेंटिटी होगी, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, और क्यू इटसेल्फ में, ये तो हमेशा हमारे पास नॉर्मल होते हैं, ठीक है, बाय रिजल्ट 1। अब अगर बाकी सब ग्रुप की बात करें तो एक हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी में, यहाँ पे ई हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना, यानी यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। अगर बाकी सब ग्रुप की बात करें, एक हमारे पास 1 -1 से एक सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, यानी इसको H1 बोल दें, जो कि हमारे पास क्या प्रॉपर सब ग्रुप है। एक H2 हमारे पास आएगा, वो हमारे पास होगा 1 -1 I -I। इसी तरीके से H3 हमारे पास आएगा, उसमें आप ले लें 1 ले लें, -1 ले लें, आप J ले लें, K ले लें, और एक -K ले लें। उसके बाद एक फोर्थ सब ग्रुप हमारे पास आएगा 1 -1 J -J आएगा, ठीक है। ये टोटल हमारे पास इसके कितने हो गए, 6 सब ग्रुप है, यानी 1 2 ये हमारे पास जो इम्प्रॉपर होते हैं, और बाकी ये 4 जो हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। तो ये सारे के सारे सब ग्रुप्स क्या है, हमारे पास नॉर्मल होते हैं। ऑल सब ग्रुप आर नॉर्मल, ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। अब इसके लिए भी एक रिजल्ट है, ये कैसे याद रहेगा, देखिए, अगर आप इसके लिए भी एक रिजल्ट है, देखिए हमारे पास वो रिजल्ट क्या है, कहता है कि आप ग्रुप का ले ऑर्डर ले, ठीक है, और एक सब ग्रुप का ऑर्डर ले, ठीक है। अगर उसका ऑर्डर हमारे पास यानी इंडेक्स 2 आ जाए, तो वो सब ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ये वाला सब ग्रुप हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होगा। अगर ग्रुप के ऑर्डर को हम क्या करें, सब ग्रुप के यानी ऑर्डर पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाए, इंडेक्स 2 आ जाए, यानी ये हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स होता है, ठीक है। अगर 2 आ जाए तो ये जो सब ग्रुप होता है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होता है। यानी हम देख सकते हैं कि इन सब का ऑर्डर कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये आप देखें, यानी आप देखें यहाँ, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे Q8 का ऑर्डर कितना है, हमारे पास 8 है, और H4 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है, तो ये 4। अब हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस केस में ये जो सब ग्रुप है ये नॉर्मल होता है। ये जरूरी नहीं है अगर हम इंडेक्स फाइंड करें तो वो 2 ना आए तो वो सब ग्रुप नॉर्मल ना हो। ऐसा देखें, यहाँ पे 8 को 2 पे डिवाइड करें तो इंडेक्स 4 आता है, लेकिन फिर भी ये सब ग्रुप नॉर्मल है, इसका रिवर्स होल्ड नहीं करता, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखें, अगर हम और एग्जाम्पल देखना चाहें, अब जो ZN ग्रुप होते हैं तो वो हमेशा हमारे पास साइक्लिक होते हैं, और जो साइक्लिक होते हैं वो बिलियन होते हैं। तो ये हमारे पास जो ZN के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक होते हैं, और जो साइक्लिक होते हैं वो हमेशा हमारे पास बिलियन होते हैं, ठीक है। तो इसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सिमेट्री ग्रुप है, ठीक है, सिमेट्री ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सिमेट्री ग्रुप में S1 और S2 जो हमारे पास होते हैं वो हमेशा हमारे पास अबिलियन होते हैं, और अगर वो अबिलियन है तो फिर उसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अगर हम बात करें S3 ग्रुप की, तो यहाँ पे हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल आ जाती है जिससे S3 का ऑर्डर हमारे पास 6 होता है। अगर हम बात करें इसके सब ग्रुप की, तो इसका सब ग्रुप में हमारे पास एक तो ग्रुप आइडेंटिटी से जो सब ग्रुप बनता है वो होता है, और एक हमारे पास S3 ग्रुप इटसेल्फ होता है, यानी 2 सब ग्रुप हो गए। उसके बाद तीसरा सब ग्रुप हमारे पास आएगा, एक आइडेंटिटी ले लें आप, और एक ऑर्डर 2 का एलिमेंट ले लें, उससे एक सब ग्रुप बनता है। ये सब ग्रुप किस तरीके से बनते हैं आप काइंडली प्रीवियस लेक्चर देख लें, लिंक आप प्ले लिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। एक आपके पास सब ग्रुप आ जाएगा H4, वो हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी 1 3। अगर यहाँ पे हम बात करें 5th सब ग्रुप की, तो वो हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी और हमारे पास 2 3। लास्ट में हमारे पास जो 6th सब ग्रुप आता है वो हमारे पास आता है आइडेंटिटी 1 2 3 और लास्ट में 1 3 2 से, यानी ये एक सब ग्रुप 6 सब ग्रुप टोटल बनते हैं। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि पहली बात है ये दोनों सब ग्रुप नॉर्मल हो गए, ये हमारे पास इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, यानी आइडेंटिटी और ग्रुप इटसेल्फ। बाकी ये 4 है, इनमें चेक करना चाहते हैं कि नॉर्मल कौन सा है। मैं यहाँ पे अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि ये हम चेक करना चाहते हैं I3 नॉर्मल है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने कंडीशन पढ़ी थी ग्रुप की,
नॉर्मल सब ग्रुप की कि ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ वो ग्रुप जो है कम्यूट कर जाए, तो वो हमारे पास क्या आता है, नॉर्मल सब ग्रुप आता है। अगर यहाँ से मैं एक एलिमेंट लेती हूँ 1 2 3 जो कि बिलोंग करता है किससे, S3 में करता है। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि 1 2 3 को अगर हम H3 के लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें और H3 के राइट से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये कंडीशन होल्ड करती है या नहीं करती, हम ये चेक करना चाहते हैं। अब मैंने क्या किया, 1 2 3 यहाँ पे लिखा है और H3 मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी 1 2। इसी तरीके से इधर मेरे पास क्या आ रहेगा, इक्वल का साइन आ रहेगा और यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी 1 2, इधर मेरे पास आ रहेगा 1 2 3। अब यहाँ पे देखें कि मैं अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, आइडेंटिटी को 1 2 से मल्टीप्लाई किया तो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी आप जानते हैं, आइडेंटिटी से कहते हैं ना कि मल्टीप्लाई करें तो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहेगा 1 2 3 और साथ में आ रहेगा 1 2। इस तरह मेरे पास आ रहेगा 1 2 3 और इधर आ रहेगा 1 2 1 2 3। अब इनका प्रोडक्ट किस तरीके से लिया जाता है ये भी मैंने S3 का कैले टेबल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। S3 का कैले टेबल मैंने आपको बनाना सिखाया, वो आप उधर से भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। यहाँ पे देखें 1 goes to 2 एंड 2 goes to 1, इट्स मीन 1 goes to 2। यहाँ पे 2 लिखें, 2 goes to 3 एंड 3 goes to itself। यहाँ पे 3 goes to 1 एंड 1 goes to 2, सो 3 goes to 2। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया और इधर देखें 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास 1 goes to 2 एंड 2 goes to 3, इट्स मीन 1 goes to 3। अब यहाँ पे देखें 3 goes to itself एंड 3 goes to 1, इट्स मीन 3 goes to 1। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कि ये दोनों सेट हमारे पास सेम नहीं है। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों सेट सेम नहीं है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, अगर एक एलिमेंट के लिए भी कंडीशन होल्ड ना करे तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक एलिमेंट के लिए कंडीशन होल्ड नहीं करी तो हम कहेंगे कि H3 इज नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप, H3 इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि H4 और H5 भी कभी भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आएगा, लेकिन आप देखिएगा कि H6 हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि H6 हमारे पास किसके इक्वल है, A3 सब ग्रुप के इक्वल है, और A3 हमारे पास हमेशा क्या होता है कि Z3 के एसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। ये Z3 के एसोमॉर्फिक होता है, तो ये Z3 के एसोमॉर्फिक होता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। S3 के जो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं ये 3 होते हैं, एक ये दो के 2 इम्प्रॉपर होते हैं और एक प्रॉपर होता है, ये 3 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक रिजल्ट बता देती हूँ सिमेट्री ग्रुप के रिलेटेड। अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपने देखा कि S3 में, ठीक है, S3 के जो नॉर्मल सब ग्रुप आए हैं वो हमारे पास आया आइडेंटिटी आई है, ठीक है, और हमारे पास A3 आया और हमारे पास क्या आया, S3 इटसेल्फ आया। अगर हम S4 सब ग्रुप की बात करें तो इसके जो नॉर्मल सब ग्रुप आएंगे, एक आइडेंटिटी आएगी, एक हमारे पास V4 आएगा, एक V4 आएगा, एक A4 आएगा और एक हमारे पास क्या होगा, S4 होगा। इसके बाद जो बाकी सब ग्रुप आएंगे उसमें आइडेंटिटी और AN, मतलब ये आगे चलता जाएगा SN के लिए, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे 5 के लिए तो इस केस में हमारे पास आइडेंटिटी आगे A5 और S5 आएगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। इस तरीके से चलता जाएगा, यानी इन दोनों में एक एक्स्ट्रा आता है, इसमें हमारे पास V4 एक एक्स्ट्रा नॉर्मल सब ग्रुप आता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अल्टरनेटिंग ग्रुप की, तो अल्टरनेटिंग ग्रुप में अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग ग्रुप की, तो A3 हमारे पास क्या होता है, अबिलियन होता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, अबिलियन है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये ट्रू ग्रुप होते हैं इसके, और वो दोनों क्या होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, वो नॉर्मल तो होंगे। अगर हम बात करें A4 की, A4 अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 हो तो उस केस में हमारे पास क्या, हमारे पास उस केस में I, V4 और A4 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ठीक है, यानी ये 3 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। अगर हम A5 एंड सो ऑन आगे जाए तो उस केस में एक ग्रुप की आइडेंटिटी, ठीक है, जो सब ग्रुप बनेगा और A5 इटसेल्फ नॉर्मल सब ग्रुप आएगा, उसके अलावा कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता एन नॉट के लिए, एन नॉट इज इक्वल टू 4 के लिए। बाकी में उस केस में, यानी अगर हम जनरल बात करें AN के लिए, तो एक हमारे पास उस ग्रुप की आइडेंटिटी नॉर्मल सब ग्रुप आएगी और एक ग्रुप इटसेल्फ आएगा नॉर्मल,
जब n किसके लिए होल्ड करेगा, जब n इज नॉट इक्वल टू 4 के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। आप चाहते हैं कि मैं आपको डायहेड्रल ग्रुप के यानी डीएन के तमाम नॉर्मल सब ग्रुप यानी D1 D2 एंड D10 तक नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करके दूं, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि आपको डायहेड्रल ग्रुप के भी नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करके दिए जाएं तो मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उस पे भी एक लेक्चर अपलोड कर दूंगी, उसके ऑल नॉर्मल सब ग्रुप एक्सप्लेन कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।